कभी आपने सोचा है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहते हो, लेकिन आपको जो मिलता है वो कुछ और ही होता है? आपने सक्सेस चाही, लेकिन स्ट्रगल मिली। आपने लव चाहा, प्यार चाहा, लेकिन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग मिली। आपने फाइनेंशियल अबंडेंस चाही, बट आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे मिल गए। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर आपको पता है एक पॉसिबिलिटी है, और वो ये है कि हो सकता है कि आपके डिजायर्स तो क्लियर हैं, लेकिन आपका जो वाइब्रेशन है ना वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो रहा है। कैसे? इसको अब्राहम हिक्स समझाती हैं कलर्स के एग्जाम्पल से, कि फॉर एग्जाम्पल आपने येलो कलर की डिमांड की, फिर आपने ब्लू कलर की डिमांड की, और रिजल्ट में आपको ग्रीन कलर मिल गया। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि आपने ग्रीन कब मांगा, पर वो आपके अनकॉन्शियस थॉट्स का रिजल्ट था, यानी कि आपके ब्लू और येलो की डिमांड मिक्स होके आपको रिजल्ट ग्रीन मिला, क्योंकि ब्लू और येलो कलर मिलाने पे ग्रीन कलर बनता है। राइट? तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड अपना फीडबैक भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। अगर आपको मैनिफेस्टेशन और वाइब्रेशन से रिलेटेड क्लैरिटी चाहिए तो ये वीडियो जरूर से देखिएगा। हमारा चैनल इसी के ऊपर है। चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो हमारी लाइफ में हर मोमेंट ना वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, राइट? वाइब्रेशन एक्टिवेट हो रही होती हैं। जब हम डेलिब्रेटली किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब हमें लगता है कि हम सिर्फ उसी चीज पर फोकस हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी वाइब्रेशंस क्लियर नहीं होती। राइट? अगर मैं इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपको कोई लग्जरी कार मैनिफेस्ट करनी है। राइट? अब आप सोचते हैं कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने कार की डिमांड की, उसके साथ ही आपके दिमाग के किसी कोने में, दिल के मन के किसी एक कोने में अचानक से थॉट्स चलने लगते हैं। कैसे? कि मुझे लग्जरी कार चाहिए, राइट? बट लग्जरी कार बहुत महंगी होती है, पता नहीं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास आएगी कहाँ से, मेरे पास आ भी गए तो पड़ोसी नजर लगा देंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। राइट? इस टाइप के थॉट्स आपके मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में चलना स्टार्ट हो गए। आप चाहते नहीं हो ये सारे थॉट्स, बट ये चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स जो होते हैं वो आपके एनर्जी फील्ड में मिक्स अप हो जाते हैं। राइट? आप कार तो चाहते हो, लेकिन उसके साथ ही रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है आपके ना चाहते हुए। जैसे येलो और ब्लू मिक्स हो गया था अपने आप ही, उसी तरीके से आपके जो डिजायर है और जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो मिक्सअप होने लगते हैं। और जैसे आपको रिजल्ट में ग्रीन मिला था, जो कि आपने मांगा नहीं था, उसी तरीके से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपका अनवांटेड या अनडिमांडेड प्रोडक्ट या चीज आपको आकर के मिलती है। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात यह है कि अगर आप किसी चीज को अवॉइड करना चाहते हो ना, तो भी आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे अगर कोई इंसान ये बोलता है ना कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, राइट? तो यहाँ पर जो उसका फोकस है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर ही है। राइट? यूनिवर्स को हाँ या ना, नहीं, इन सारे शब्दों से मतलब नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है कि आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन क्या है। आप एक बार ये स्टेटमेंट मेरे बाद में या मेरे साथ में रिपीट करके देखिए कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। यहाँ पर आपका डोमिनेंट फोकस जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे है, यानी कि इस टाइम पे जो आपकी डोमिनेंट वाइब्रेशन है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इस स्टेटमेंट के साथ आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका सिंपल सा हो जाता है कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करना होगा। राइट? आपको ये बोलने की बजाय कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आपको कहना होगा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब एक बार आपने पिछले वाला स्टेटमेंट बोलो और एक बार आप ये वाला स्टेटमेंट बोलो, यानी कि एक बार आप
मेरे साथ बोलो कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और 1 सेकंड का पॉज लेके फील करो कि आपको क्या फील हुआ। अब आप बोलो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, और 1 सेकंड का पॉज करके फिर से आप फील करो कि आपको इस स्टेटमेंट के बाद, इस सेंटेंस के बाद कैसा फील हुआ। आप क्लियरली फील कर सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं चाहिए वाले स्टेटमेंट में हमें, हमारा जो फोकस था वो ना चाहते हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे था। बट जब हमने सेकंड सेंटेंस यूज किया है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी चाहिए, तब आपका फोकस फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें अपनी जो इंटेंशंस होती है ना, उनको भी एकदम क्लियर करने की जरूरत है, राइट। इसका सोल्यूशन अपने आप में हो जाता है कि कैसे हम अपनी मिक्स वाइब्रेशंस को क्लियर कर सकें, है ना। कैसे हम, मतलब जो भी हमारी वाइब्रेशन मिक्स हो रही है, तो हम उनको कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम उनको दोनों को सेपरेट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको अपनी डिजायर्स को ना क्लैरिफाई मतलब करना बहुत ज्यादा होगा। अपनी डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, राइट। बस ये कहना कि मुझे सक्सेस चाहिए काफी नहीं है, आपको डिफाइन करना होगा कि आपको सक्सेस किस फॉर्म में चाहिए। आपको करियर में सक्सेस चाहिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए, रिलेशनशिप में चाहिए, या फिर हेल्थ में चाहिए, राइट। एक नोटबुक लेकर बैठो, उसमें लिखो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब आप अपनी इंटेंशन डिसाइड करते हो, जैसे ही हम अपनी, जैसे हमने डिजायर किया था कि मुझे लग्जरी कार चाहिए, तो दिल के किसी कोने से, मन के किसी कोने में जो हमारे विचार बैठे हुए हैं, जो हम चाहते नहीं है, वो उछलने लगते हैं। इसी तरीके से एक नोटबुक लेकर बैठो और लिखो कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। और अब नोटिस करो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो किसी कोने में जो थॉट्स थे, जो अचानक से बाहर आने लगते हैं, उनको पकड़ो। देखो जैसे आपने अपनी डिजायर लिखी है, उसके बाद जो आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं, या जो भी आपका मन अंदर से बोल रहा है, उसको नोटिस करो, उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम है जो आपके डिजायर को ऑपोजिट कर रहा है, राइट। अपनी रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके रिलीज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम आपको सपोर्ट नहीं कर रहा ना, तो वो आपकी वाइब्रेशन को मिक्स करेगा ही करेगा। कोई भी बिलीफ सिस्टम जो आपको डाउट या फियर में डाल रहा है, तो उसको शिफ्ट करना होगा, अदरवाइज आपको अपना डिजायर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर किसी पर्सन को प्रमोशन चाहिए, राइट, उसने डिजायर सेट की कि मुझे प्रमोशन चाहिए, और उसके मन के अंदर से आवाज आने लगे कि मुझे लग रहा है कि प्रमोशन के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए, वो जो उसका प्रमोशन वाला जो थॉट है, वो उसके मतलब जो उसकी डिजायर है, क्या वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं वो उनके साथ अलाइंड है? डेफिनेटली बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है। और विदाउट एनी अलाइनमेंट हमें कोई भी डिजायर अपनी मैनिफेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय हमें क्या बोलना होगा कि मुझे प्रमोशन चाहिए, और मुझे प्रमोशन मिल सकता है, मैं प्रमोशन डिजर्व करता हूँ, राइट। जब आप इस तरीके से खुद से बात करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपके थॉट्स और आपके डिजायर अलाइन होना स्टार्ट होगी, राइट। आपको अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस वहां से जाकर भी उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव है। बैक टू द पॉइंट कि हमें अपनी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, राइट। आप जो भी सोच रहे हो वो आपको कैसा फील करवाता है। अगर आपके डिजायर के बारे में सोचकर आपको अनईजी फील होता है, आपको हैवीनेस फील होती है, आपको डाउट फील होता है, आपको वरी फील होता है, आपको अर्जेंसी वाली फीलिंग होती है, इसका मतलब है कि वो थॉट, वो डिजायर आपके इनर बीइंग के साथ अलाइन नहीं है। और विदाउट एनी अलाइनमेंट आपकी कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अलाइनमेंट, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं, राइट। अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल वो आपके लिए होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं ना, कि अगर मैं कंक्लूजन इस वीडियो का निकालूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमने मतलब ये सीखा है इस वीडियो के थ्रू, या अब्राहम की इस टीचिंग्स के थ्रू, कलर वाले एग्जाम्पल के थ्रू, कि जब हम मिक्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, तो हमें वो नहीं मिलता जो हमें क्लियरली चाहते हैं, बल्कि हमें
उन दोनों का मिक्स रिजल्ट ही मिलता है, जो हमने शायद जिसकी डिमांड ही नहीं करी थी, राइट। इसलिए अपने डिजायर्स को ना कॉन्शियसली चूज करना होगा, और कॉन्फ्लिक्ट वाले जो हमारे थॉट्स हैं उनको रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप में, राइट। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ इस वीडियो में, जो भी मेरा समझाने का पर्पस था, ठीक है। कि हमें अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी इंटेंशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मिक्सअप करने से बचना है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर सम अप करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।